तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। रोज़ की तरह आज फिर एक नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सारी बातों को छोड़ देना ही उचित होता है। किसी भी बात को लगातार सोचते रहना जो हमारे काम की नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया और उसकी बात को लगातार जीवन में सोचते रहना, लास्ट में हमको यही परिणाम मिलता है कि शायद काश कि हम इसको पहले ही इसके बारे में सोचना छोड़ दिए होते। तो कभी कभी छोड़ दो, बातों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको लगातार अपने दिमाग में मत सोचिए। सोचिए उन बातों को जो आपके काम की हैं, आपके भविष्य में काम आने वाली हैं, आपको आगे ले जाने वाली हैं, उन बातों के बारे में सोचिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहा जाता है कि एक बहुत ही गरीब लड़का जो अकेले रहता था, माँ बाप नहीं थे, किसी गांव में अकेले रहने की वजह से सारे लोग उसका उपहास उड़ाते। बार बार कुछ भी उसको कोई कुछ भी बोल देता, जिसके मन में जो आता वही सुना जाता। मतलब किसी के मन में अगर कुछ होता भी तो आकर के उसको सुना जाता। अब ये सुनते रहता, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन अपने दिमाग में बहुत सोचता इन बातों को, हमेशा दिमाग में उन बातों को लिए रहता। मन दुखी हो जाता। बार बार लोग, कभी कोई उसको कुछ बोल देता, कभी कुछ बोल देता, लेकिन सुनते रहता सबकी बातों को। सुनते सुनते एक दिन मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो गया। इतना व्यथित हुआ कि वो चल पड़ा घर को छोड़ करके एक गुरु की तलाश में, जो उसे ये बता सके कि वाकई में क्यों लोग इतना सुनाते हैं, और अगर सुनाते हैं तो कब तक सोचा जाए उन बातों को, और परिणाम क्या होगा इसका, और परिणाम के अलावा कैसे इससे उबरा जाए, कैसे बाहर निकला जाए। इसी की तलाश में वो एक सच्चे गुरु की तलाश में निकल पड़ा। कहते हैं कि पहाड़ियों के ऊपर जब ऊपर गया तो वहाँ एक ज्ञानी पुरुष उसको मिले, जो उसको बताए कि अगर तुम इसका प्रमाण चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि कैसे मन की व्यथा दूर होगी और कैसे इन बातों को अपने दिमाग में न रखा जाए, तो थोड़ा और ऊपर चले जाओ। वहाँ पे एक जैन बुद्धिस्ट रहते हैं, एक बौद्ध संत रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारे सवाल का सटीक उत्तर तुम्हें देंगे। अब कहते हैं कि वो निकल पड़ा उस जैन बौद्धिस्ट की तलाश में, ऊपर चढ़ता गया पहाड़ी को। एक वक्त आया जब एक मंदिर जैसी आकृति उसको दिखी, वहाँ गया। ये एक बुद्ध मठ था। उस बौद्ध मठ के अंदर एक बहुत ही बूढ़े सन्यासी थे, उनके पास गया। वो इसको देखते ही पहचान गए, शांत रहने का इशारा किया। ये एक जगह चुपचाप बैठ गया। अब चूंकि वो एक सिद्ध पुरुष थे, इसके मन की व्यथा को वो समझ गए। वो जान गए कि आखिर में ये क्या पूछने के लिए आया है। वो अंदर से एक मिट्टी के ग्लास में पानी भर करके और इसके सामने लेकर के आए। बिना कुछ पूछे पहला सवाल इससे किया कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस मिट्टी के गिलास को यूं ही पकड़े रहूं 1 घंटे तक तो क्या होगा। अब लड़के ने बहुत सोच समझ करके उत्तर दिया कि होगा क्या, होगा यही कि हाथ में दर्द होने लगेगा। उन्होंने कहा कि 1 घंटे अगर और बढ़ा दूं, मैं 2 घंटे पकड़ के रखूं, तो उसने कहा कि दर्द बढ़ता जाएगा, असहनीय दर्द होगा। उन्होंने कहा अगर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पकड़ के रखूं तो उसने कहा कि तब हो सकता है कि इतना दर्द हो कि आपके हाथ में लकवा भी मार जाए, हाथ फिर काम न करे, बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां आ जाएंगी आपको। उन्होंने कहा कि बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे ये सब दिक्कतें ना हो। तो उसने कहा कि आसान उपाय है, इस ग्लास के पानी को आप नीचे रख दीजिए और फ्री हो जाइए। उन्होंने कहा कि बस यही यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है कि अगर दुनिया में जब कोई तुमको कुछ सुनाए, कुछ बोले, तो उन बातों को वहीं रहने दो, छोड़ो, जाने दो। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि कभी कभी हमें इसी उसूल पे चलना चाहिए कि छोड़ो, जाने दो। दुनिया जो बोलती है बोलने दो। हर इंसान के सवाल की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, हर किसी का जवाब नहीं दिया जाता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी का हम जवाब देने से पहले हमें खुद ये सोचना चाहिए कि वो जवाब देने के काबिल भी है या नहीं। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि छोड़िए, जाने दीजिए। अगर कोई कुछ बोल दिया तो कभी कभी ज़िंदगी में कुछ छोड़ भी देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी थी, आज के लिए इतना ही। आप सभी का इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 दिल से आभार।